तो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर पे। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमने जनवरी 2023 के उत्तराखंड के करंट अफेयर का पहला पार्ट डाला, जिसमें 1 तारीख से 10 तारीख तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हमने यहाँ पे लिखे थे। आज हम उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है 2023 जनवरी मंथ का, वो पूरा है 10 तारीख से 31 जनवरी तक का। तो दोस्तों, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। इसमें कोई ये जो भी छोटे मोटे करंट अफेयर वो है नहीं, जो मुझे लगता है कि पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे कराए हैं। तो अगर आपको ये करंट अफेयर मदद करते हैं तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आ सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है उत्तराखंड के सेकंड पार्ट। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो 1 तारीख से 10 तारीख तक के करंट अफेयर आप देख सकते हैं, आपको पुराने वीडियो में मिल जाएंगे। तो 9 अप्रैल तक हमने ये मार्च तक के पूरे करंट अफेयर करने हैं, क्योंकि यूके पीएससी अब करंट अफेयर पूछ ही रहा है लगभग लगभग, और अपडेटेड पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पहला करंट अफेयर है कि ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023, जिसका नाम है गुल्लक। ठीक है। तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहाँ पे किया ये समिट? देहरादून में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास कि ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 कहाँ पर हुई? तो ये देहरादून में हुई। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो इसमें ये है। नेक्स्ट है क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? तो 14 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कर्वे ने बताया कि 4 धाम में दर्शन के लिए, तो आपने देखा होगा कि 4 धामों में अब काफ़ी भीड़ लग रही है। तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर रही है कि लोगों को टिकट दिया जाएगा और उनके नंबर पे जब आएगा तो उनको बार बार लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जब जिसका नंबर आएगा वो उस टाइम पे अपनी लाइन में लग सकता है। तीसरा है उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को मिला राष्ट्रीय अवार्ड। तो इस पे पहले भी करंट अफेयर आ चुका है। ठीक है, आपने पटवारी का पेपर देखा होगा तो इससे संबंधित आ रखा था। तो पहले देख लो कि उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप हैं जिनको कि राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो हैं कौन कौन से, ये देख लो। एक है दिगंतरा एरोस्पेस और दूसरा है इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। तो ये हैं। देखो, पहले ये दिगंतरा एरोस्पेस वाला पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में पहली प्राइवेट एरोस्पेस एजेंसी कौन सी है। तो ये पटवारी वाले पेपर में पूछा गया था। तो वो पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप कौन कौन से हैं जिनको कि नेशनल अवार्ड मिला। तो पहला है दिगंतरा एरोस्पेस जो कि देहरादून में है, और इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। तो देखिए इनके फाउंडर कौन कौन से हैं। वर्ष 2018 में राहुल रावत और अनिरुद्ध शर्मा, ये इनका है दिगंतरा एरोस्पेस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है चार धाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना। तो ये भी इम्पोर्टेंट तो है ही, बट कोई भी दे सकता है, तो आप देख लीजिए। चार धाम यात्रा मार्ग पर अब जो भी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है कि हर 30 किलोमीटर पर एक जो चार्जिंग स्टेशन होगा वो लगाया जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने स्टेशन हैं लगाने का है? 100 स्टेशन लगाने की योजना सरकार द्वारा सोची गई है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को बसाने के लिए 4 स्थान। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन से स्थान पर जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को बसाने की योजना चलाई जा रही है। तो 4 स्थान कौन कौन से हैं? एक है कोटी फॉर्म, दूसरा है डाक गाँव, तीसरा है पीपल कोटी, और चौथा है HRDI की भूमि। ठीक है, तो ये 4 स्थान है। या तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों को बसाने के लिए कितने स्थान चिन्हित किए गए हैं? 1, 2, 3 या 4। नेक्स्ट है उत्तराखंड में उत्कृष्ट सेवा के लिए 96 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। तो 19 जनवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा बेहतर कार्य करने के लिए 96 पुलिस अधिकारी कर्मचारी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मान दिए जाएंगे। तो ये है। दूसरा है कि SSP दून और STF को राज्यपाल पदक मिलेंगे।
ये वाला कुछ इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को 4% आरक्षण के अध्यादेश को मिली मंजूरी। तो ये मंजूरी कब मिली है? 27 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्या, खेल मंत्री कौन है? रेखा आर्या ने है कि 4% क्षैतिज आरक्षण देने की सरकार अध्यादेश ला रही है और अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी है। तो ये आप डेट याद रखें, 27 जनवरी 2023। नेक्स्ट है, सेना मेडल से सम्मानित होंगे उत्तराखंड के मेजर प्रशांत भट्ट। 25 जनवरी 2023 को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से की गई वीरता पुरस्कार। देखिए ये बागेश्वर जिले के हैं। पहला आ सकता है कि उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति सेना मेडल से सम्मानित होंगे, तो हो गए मेजर प्रशांत भट्ट। और ये कहाँ के हैं? ये हैं बागेश्वर के। अब 26 जनवरी के से संबंधित हमारे पास करंट अफेयर आने वाले हैं। इसके चांस बहुत हाई हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को मिला प्रथम स्थान। तो एक बार मैं इस पर बता दूं, इस पर हमने छोलिया नृत्य इसमें किया गया था। तो देखिए ये चर्चा में क्यों रहा और क्वेश्चन आने के चांस क्यों हैं। तो 30 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल राज्यों की झांकियों के पुरस्कार का ऐलान किया है, जिसमें उत्तराखंड की मानसखंड झांकी। तो इस बार झांकी कौन सी थी? हमारी मानसखंड। इसको कौन सा पोजीशन मिली है? फर्स्ट पोजीशन इसको मिली है। तो उत्तराखंड की आप इसे ध्यान से पढ़ना अभी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तराखंड की झांकी में उत्तराखंड के प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क, बारहसिंगा, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग, गोरल, देश का राष्ट्र पक्षी मोर और उत्तराखंड के प्रसिद्ध पक्षी घुघुती, तीतर, चकोर, मोनाल के साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध, ये इम्पोर्टेंट, ऐपण कला, इसमें ऐपण कला भी थी। झांकी में प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर मंदिर को भी दिखाया गया है। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट। एक इसी में बनता है कि मानसखंड मंदिर माला। तो ये जो कुमाऊं के जो मंदिर हैं उनको जोड़ने के लिए एक योजना चलाई जा रही है। तो यहाँ तक एक करंट अफेयर तो हमने कल कर लिए थे। तो दोस्तों ये हैं जनवरी माह के पूरे करंट अफेयर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको लिखने की ज़रूरत न पड़े। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए।